कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। राजस्थान में भाजपा की हैट्रिक, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। डॉक्टर रघु शर्मा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध, कहा चौधरी ने। राजस्थान के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। डॉक्टर रघु शर्मा आज अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित समारोह में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है और 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस की विजय होगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर देश की अर्थव्यवस्था व लोकतंत्र को संकट में डाल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार विकास के नाम पर जुमलेबाजी कर रही है। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने सांसद भागीरथ चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि 5 साल लोकसभा में 100% उपस्थिति और अजमेर में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं है। इस कारण विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ की जनता ने नकार दिया और जमानत भी बड़ी मुश्किल से बच पाई। सभा में किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार किसान विरोधी है, वह झूठ बोलकर सत्ता में आई है और भाजपा की भ्रष्ट मोदी सरकार से हर वर्ग पीड़ित है। सभा में कांग्रेस के प्रत्याशी अजमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने भावुक भाषण देते हुए कहा कि अजमेर के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध हूँ। जीतने के बाद अजमेर संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है और जन विरोधी सरकार है। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह गुर्जर, राकेश पारिक, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, महेंद्र सिंह रलावता, द्रौपदी कोहली, शिव प्रकाश गुर्जर, राजेश टंडन, नाथुराम सिनोदिया, रामनारायण गुर्जर, डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, कमल बाकोलिया, डॉक्टर सुनील लारा आदि ने सभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी को जीतने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अर्चना सुराणा, सुनील लारा, वाजिद खान चीता, अजमेर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हितेश्वरी टांग, देहात सेवादल अध्यक्ष जयशंकर चौधरी, शहर सेवादल अध्यक्ष देशराज मेहरा, शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, श्याम प्रजापति, दिनेश के शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, वहीद मोहम्मद, निर्मल बैरवाल, पवन ओढ़, मोहम्मद हुसैन, दामोदर शर्मा, हरि सिंह गुर्जर, कमल वर्मा, अजय शर्मा, दिनेश शर्मा, मुबारक चीता, शमशुद्दीन, सागर मीणा, लक्ष्मी बुंदेल, अनिल चौरसिया, नौरत गुर्जर, नितिन जैन, कैलाश कोमल, कपिल सारस्वत, लोकेश चारण, सुरजीत कपूर, नुकुल खंडेलवाल, कुशाल कोमल, मंजू बलाई, रागिनी चतुर्वेदी, मधु सिंह, अब्दुल फरहान सहित अजमेर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं से बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर शहर एवं देहात कांग्रेस द्वारा पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के साथ ही आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और डॉक्टर राजकुमार जयपाल का जन्मदिन होने के चलते 51 किलो फूलों से निर्मित माला पहनाकर स्वागत किया गया और केक काटा गया। साथ ही सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विपिन बैसिल ने किया। रहा हूँ कि बीजेपी महंगाई पे बात क्यों नहीं करती। पेट में तो रोटी चाहिए ना। गरीब आदमी अपने परिवार को पाले कैसे, बच्चों को पढ़ाए कैसे। गरीबी पे बात नहीं कर रही बीजेपी, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है। जो प्रमुख इश्यू है उनका ऊपर पर्दा डाल के चुनाव आप लड़ना चाहते हो। अच्छी बात है, राम मंदिर बना, भगवान राम सबके हैं। धारा 370 हटाई आपने, हटा दी, कोई बात नहीं। लेकिन आम आदमी को जो ज़रूरत है, जिसका वायदा करके आप सत्ता में आए 2014 में, दूसरी बार आपको सरकार में बैठाया, आज महंगाई पे आपकी जबान खामोश क्यों है? आज जो फ्लैगशिप योजनाएं या जो सुविधाएं कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान में दी, आज उनको आप बंद कर रहे हो। उस पर खुलासा करो कि हम 25 लाख का बीमा चालू रखेंगे, हम पेंशन जो बढ़ाई है कांग्रेस ने उसको चालू रखेंगे, नरेगा में हम मजदूरी जो बढ़ाई कांग्रेस ने वो देते रहेंगे, हमने जो 5 रुपये लीटर बोनस दिया है दुग्ध पालकों को उनका हम जारी रखेंगे। साफ तौर पे बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? गैस का सिलेंडर 400 रुपये से 1100 रुपये करके 100 रुपये कम कर दो। ये मैं समझता हूँ न्यायोचित नहीं है। ये आपको 400 पे लाओ। पेट्रोल डीजल पे वैट कम किया, 2% किया, आप पूरा वैट खत्म करो ना। वादा तो यही था। डबल इंजन की जब सरकार बनाई
तब इन्होंने पूरी जगह हल्ला मचाया। वहाँ कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, इन्होंने ये उड़ा दिया कि साहब कन्हैयालाल को 5 लाख और किसी मुसलमान को 50 लाख। ये सरासर गलत थी बात। और आज इन मुद्दों को बीजेपी को जनता के सामने रखना चाहिए। आप चुनावी एजेंडा बदल बदल के चुनाव लड़ते हो। कहाँ गया काला धन? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती है? जिन लोगों के ईडी का छापा पड़ा, उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए क्या भाजपा को चंदा दिया कि नहीं दिया? इस पे आप खुलासा करो। आप सामने वालों को चोर बता रहे हो और खुद के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हो। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? देखिए, किन मुद्दों को? महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट जो गारंटी है, क्योंकि इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे हम। दुगनी करने के बजाय इन्होंने 3 काले कानून लिया है, फिर विड्रॉ किया। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश की जनता से वायदा कर रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपका जीन्स खरीदेंगे। बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है? कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी, बीजेपी खामोश क्यों है? या तो ये कहे कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेंगे, या ये कहें कि हम लागू करेंगे। ये बीच में खामोशी वो ठीक नहीं है। क्लियरिटी से चुनाव होना चाहिए। अलग अलग मुद्दे हैं। आज 25 की 25 सीटों का दावा कर रही है बीजेपी तो 400 का दावा कर रही है, तो सपना आ रहा है उनको, लेकिन राजस्थान की हकीकत इस बार कुछ और है। आप जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। जी, आज जो मीटिंग रही है, क्या खास ये है, अजमेर लोकसभा के जो प्रत्याशी है रामचंद्र चौधरी साहब, आज उन्होंने सिंबल जमा किया है। हम सब लोग जाके डॉक्टर रघु शर्मा जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है और आप देख रहे हैं सब में बहुत जोश है। अजमेर की सीट इस बार लोकसभा की हम जीतेंगे। जो मुद्दे देश के हैं वो गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों को एड्रेस प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार आज 100 दिन से ऊपर हो गए, 4 महीने करीब हो गए हैं। 4 महीने में बीजेपी की राजस्थान की सरकार और 10 साल में मोदी जी की भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकारों ने, भारत सरकार में मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो भी बड़े बड़े काम किए। आधारित ये मान के चलिए कि जितने भी कानून बने तो जनता के हित के थे वो बने। और अब तो राजस्थान की जनता समझ गई कि 4 महीने में एक्सपोज हो गए। अजमेर का विकास देख लो आप, जलकुंभी आना सागर में किस कदर फैल रही है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर का स्थिति हमारे सरकार में क्या थी, अब क्या है। सरोवर का हमने काम शुरू किया, यहाँ तेजाजी का मंदिर है सुरसरा में हमने काम शुरू किया। इवन हमने पुष्कर में जो काम किए, अब उन कामों को अभी आपने देखा मेला भरा होली का। होली जो फेस्टिवल था जिसको हमने बड़ा फेस्टिवल बनाया, उसमें हमने बड़े आयोजन किए। अब की बार कोई आयोजन नहीं हुए, केवल 12 लाख नगरपालिका को दिए हैं। आप उससे अंदाज लगा सकते हो उनकी करनी कथनी में बहुत फर्क है। और हमारे रामचंद्र जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, किसानों के हितैषी आदमी हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने किसानों के लिए समर्पित की है। उस जमाने में एमएससी की इन्होंने फिजिक्स से, बड़ी बात थी। लेक्चरर की नौकरी छोड़ के और अपना सब कुछ तन मन धन अजमेर जिले के, राजस्थान के किसानों को समर्पित कर रखा है। सामने भागीरथ चौधरी जी हैं जो एमएलए का चुनाव में जमानत होते जब्त बार बार बचे हैं। और भागीरथ जी अब एमपी भी रह लिए, एमएलए भी रह लिए। रामचंद्र जी के प्रति बहुत सहानुभूति है। मैं तो जो मिलता है कि भाई अब की बार तो रामचंद्र जी ने लोकसभा में भेजा। अच्छा, आप भी जाना है रामचंद्र जी का बारे में कि अगर लोकसभा में चलेगा मोदी जी ने शोभा नहीं देना है, शांति ये वजह आने जितार भेजी। सर ये बताइए कितनी सीटें कांग्रेस की इस बार? हमारी राजस्थान में 10, 12, 15 सीट तक आएंगी। 25 सीटों का दावा कर रही है। अरे वो तो चाहे 543 का करें तो क्या ऐसा, उन दावे तो उनके करने दो।